आज हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस के केतु के बारे में कि फिफ्थ हाउस में जब केतु होता है तो इंसान को उसका पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट कैसे मिलता है, इसी को हम डिटेल में समझेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सबसे पहले हम फिफ्थ हाउस को समझते हैं। फिफ्थ हाउस, अगर आप काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फिफ्थ हाउस में सिंह राशि आती है और सिंह राशि का मालिक सूर्य होता है। तो यहाँ का मालिक सूर्य हो गया और यहाँ का कारक बृहस्पति होता है। तो इस घर में सूर्य और बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट तो है और आपके पूर्व पुण्य कर्म भी इसी घर से देखे जाते हैं। आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपकी स्किल्स, क्रिएटिविटी, ये सब फिफ्थ हाउस से ही देखा जाता है। इंसान की हॉबीज और उसके इंटरेस्ट फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं। स्पोर्ट्स को भी फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि, आपकी एजुकेशन, वो भी फिफ्थ हाउस से ही देखी जाती है। आपकी पहली संतान को भी फिफ्थ हाउस से ही देखा जाता है। तो ये तो हमने समझा फिफ्थ हाउस के बारे में। अब बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह आपकी कुंडली का वो रहस्यमय प्लैनेट है जो आपको सब कुछ देने की ताकत रखता है। केतु से आपके मेडिटेशन को देखा जाता है, आपकी सोच को देखा जाता है, आपके रूटीन को देखा जाता है और केतु से आपकी रूट्स को देखा जाता है। तो अब बात करते हैं कि जब केतु फिफ्थ हाउस में होता है तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट कैसे होते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि फिफ्थ हाउस से आपके पूर्व पुण्य कर्मों को देखा जाता है और केतु से भी आपके पूर्व पुण्य कर्मों को देखा जाता है जो आप अपने साथ लेकर आए हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर फिफ्थ हाउस और केतु दोनों ही आपको सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने में। जब भी केतु का टाइम आता है तो उस टाइम आप जिन भी लोगों से मिलते हो या जो भी आप गेन करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्मों के कर्मों का रिजल्ट है। और जब भी केतु फिफ्थ हाउस में पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो इंसान के नाम का झंडा लहराता ही है। सबसे पहले तो आप देखिए फिफ्थ हाउस से इंसान एजुकेशन को देखा जाता है, बुद्धि को देखा जाता है। तो इंसान अपनी सही डायरेक्शन में अपनी स्टडी करता है, उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आती है, वो जो भी डिसीजन लेता है वो सही लेता है। क्योंकि केतु क्या है, केतु संत है, तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो बहुत सोच समझ के गहराई से लिया जाएगा, जो कि केतु से ही देखा जाता है। अब हम ऐसे चार्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनसे आपको और डिटेल में समझ आएगा। सबसे पहले सुंदर पिचई का चार्ट देखिए। इनका चार्ट मीन लगन का है और इनके फिफ्थ हाउस के अंदर चंद्रमा, बुध, केतु और मंगल बैठे हुए हैं। अब आप देखिए कि चंद्रमा से आपकी पढ़ाई को देखा जाता है, जबकि चंद्र ग्रहण लगता है तो इंसान पढ़ नहीं पाता और इन्होंने अपनी पढ़ाई मन लगाकर करी और किस में करी, टेक्निकल फील्ड के अंदर पढ़ाई करी, जो कि मंगल बुध दिखाते हैं। तो आप देखिए कि इनके साथ युति बनी हुई है केतु की और उन्होंने उसी फील्ड में पढ़ाई करी, सही डिसीजन लिया और आज अपना नाम बनाया। और आप देखिए कि आज जो यंग जनरेशन है आज उन्हें फॉलो करते हैं इस लाइन में जाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए। तो आज गूगल की वो सीईओ है और आज नई जनरेशन उनको फॉलो करती है। तो उनके नाम का झंडा लहराया, उन्हें केतु ने कामयाबी दी। अब बात करते हैं MS धोनी के चार्ट के बारे में। उनका चार्ट कन्या लगन का है और उनके फिफ्थ हाउस के अंदर केतु बैठा हुआ है मकर राशि के अंदर। तो आप देखिए कि फिफ्थ हाउस से स्पोर्ट्स को भी देखा जाता है और वो बचपन से ही क्रिकेट खेलते थे और उन्होंने क्रिकेट की फील्ड में ही अपना नाम बनाया, अपनी पहचान बनाई। तो उनके केतु ने उन्हें सपोर्ट करा और उन्हें कामयाबी दिलाई कि आज वो भी एक ब्रांड के रूप में जाने जाते हैं। और आप उनको देखिए कि उनको कैप्टन कूल कहा जाता है। उनका स्वभाव जो कि शांत है वो किससे देखा जाता है, वो केतु से ही देखा जाता है। तो उन्होंने केतु को अपनी पर्सनैलिटी में ही ऐड कर लिया। वो अलग बात है कि उनको कभी किसी ने बोला नहीं होगा, वो नेचुरली उनको मिल गया, जो कि केतु से देखा जाता है। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी चार्ट के बारे में, जो कि है स्टीफन किंग का। इनकी कुंडली देखिए, इनकी कुंडली कर्क लगन की है और इनके फिफ्थ हाउस के अंदर केतु, मंगल, बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो इसको भी कभी अच्छा नहीं बताया जाता है, लेकिन इन्होंने अपना नाम बनाया, अपनी पहचान बनाई हॉरर किताबें लिखकर। केतु से राइटिंग को भी देखा जाता है और मंगल केतु मिलते हैं तो हमेशा नेगेटिव ही बताया जाता है, लेकिन इन्होंने तो अपने मंगल केतु और बृहस्पति को उनकी युति से ही अपना नाम और पहचान बनाई, क्योंकि फिफ्थ हाउस से एंटरटेनमेंट को भी देखा जाता है। तो आप देखिए कि इन्होंने ऐसी किताबें लिखी कि आज उन पे फिल्में बन रही हैं। तो केतु फिफ्थ हाउस में बैठकर कितना पॉजिटिव रिजल्ट देता है इंसान को कि वो अपना नाम कितने बड़े मुकाम तक ले जा सकता है। तो ये तो हमने बात करी पॉजिटिव केतु के बारे में। अब बात करते हैं नेगेटिव केतु के बारे में कि जब भी केतु फिफ्थ हाउस में नेगेटिव रिजल्ट देता है तो सबसे पहले तो इंसान की पढ़ाई में दिक्कत आती है, वो पढ़ाई नहीं कर पाता है,
वो डिसीजन सही नहीं ले पाता है। ऐसा इंसान वो कोई भी डिसीजन लेता है, चाहे वो अपने बिजनेस में हो, चाहे अपनी पढ़ाई में हो, उसको रुकावट आती है या फिर वो गलत साबित होते हैं। कुछ टाइम बाद उसे एहसास होता है कि ये डिसीजन मैंने गलत लिए हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, 5th हाउस से सूर्य और बृहस्पति को देखा जाता है। सूर्य यहाँ के मालिक होते हैं 5th हाउस के, और कारक बृहस्पति होते हैं। तो केतु जब नेगेटिव रिजल्ट देता है तो कुछ ना कुछ इस इंसान से ऐसे गलत डिसीजन होते हैं कि उसकी फैमिली टूटने के हालात बनते हैं, क्योंकि सूर्य से आपकी फैमिली को भी देखा जाता है। और इसीलिए जब केतु खराब रिजल्ट देता है तो बृहस्पति और सूर्य कहीं पर भी बैठे हो तो वो भी खराब रिजल्ट देते हैं। जब केतु खराब होता है तो इंसान की संतान होने में भी प्रॉब्लम आती है, नर संतान होने में भी प्रॉब्लम आती है। अगर नर संतान होती भी है तो उसकी लाइफ में भी रुकावटें आती हैं, उसको भी कामयाबी नहीं मिल पाती है, उसकी लाइफ में भी अड़चने आती हैं, क्योंकि केतु से रुकावटों को भी देखा जाता है, ब्लॉकेज को भी देखा जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कर्म ऐसे रहे हैं कि जिसकी वजह से केतु आपके 5th हाउस में आया है और वो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। ऐसे इंसान की अपने बड़ों से या अपने पिता से भी नहीं बनती होगी। अगर आपका केतु 5th हाउस में नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो मैं आपको कुछ जनरल रेमेडीज बता रही हूँ, आप उन्हें करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले तो आप देखिए कि 5th हाउस में जब केतु आता है तो इंसान के घर के आसपास जरूर मंदिर या स्कूल जरूर होता है। तो आप ऐसे में छोटे छोटे बच्चों को खट्टी मीठी टॉफियां देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ऐसे में इंसान को डॉग्स की सेवा तो करनी चाहिए, कानों में सोना पहनना चाहिए और घर के अंदर ब्लैक डॉग को जरूर पालना चाहिए। काले रंग का कुत्ता पाले या डॉग की सेवा करे, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप देखेंगे तो जब भी केतु खराब होता है ना तो ऐसे बच्चे लिखने से भागते हैं। बहुत देखने में आता है कि वो बच्चे लिखना ही नहीं चाहते, तो ऐसे बच्चों को लिखने की आदत डालिए आप। लिखने से भी आपका केतु अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये तो आज हमने बात करी 5th हाउस के केतु के बारे में। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सब। कृष्ण कृष्ण